नमस्कार दोस्तों, मैं इस्फाक खान अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम इडियम और फ्रेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। जो डीफ ईयर, कान बंद कर लेना, टर्न ए डीफ ईयर का सही आंसर कान बंद कर लेना या ध्यान ना देना। प्रिटेंड टू लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनने का नाटक करना। साउट टू बी हियर्ड बाय समवन, किसी को सुनने के लिए चिल्लाना। बी हार्ड ऑफ हियरिंग, कम सुनना। इग्नोर व्हाट समवन से, कि कोई क्या कर रहा है ये बात सुनने के लिए उसकी इग्नोर करना, उसकी उपेक्षा करना। किसी बात को अनसुनी करना, किसी की बात को ना सुनना, इग्नोर कर देना, वो क्या कहलाता है? टर्न ए डीफ ईयर कहलाता है। किसी इग्नोर समवन सेज, कि कोई क्या कह रहा है इस बात को इग्नोर कर देना क्या कहलाता है? टर्न ए डीफ ईयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है पुल समवन अप, किसी को डांटना या निरंतर रखना। ठीक है। एग्री विद समवन, किसी से सहमत होना। ड्रैग समवन, किसी को घसीटना, ड्रैग होता है घसीटना। क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना। या हेल्प समवन, किसी की मदद करना। या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो पुल समवन अप, पुल समवन ऑफ का अर्थ होता है किसी को डांटना। तो देखिए, क्रिटिसाइज आलोचना करना, किसी को डांटना या किसी की आलोचना करना। क्रिटिसाइज समवन, पुल समवन अप का अर्थ होता है क्रिटिसाइज समवन, यानी किसी की आलोचना करना। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। ओवर द मून, ओवर द मून। अब देखिए यहाँ इसको समझिएगा। ओवर द मून, ओवर द मून का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? ओवर द मून बहुत खुश होना। एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यंत खुश होना। हाईली इमेजिनेटिव, बहुत कल्पनाशील होना। वेरी एम्बिशियस, यानी बहुत महत्वाकांक्षी होना। वेरी अनरियलिस्टिक, बहुत ही अवास्तविक होना। या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। अब समझिएगा, ओवर द मून। अब मून से ध्यान रखना, ओवर मतलब ऊपर, मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा से ऊपर जाना। अगर हम चंद्रमा से ऊपर जाएंगे तो हम क्या होंगे? खुश होंगे। कितने खुश होंगे? अत्यधिक खुश होंगे। तो याद रखना, अगर हम चंद्रमा से ऊपर होंगे तो अत्यधिक खुश होंगे, एक्सट्रीमली हैप्पी होंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तो आपको यहाँ पर मिल रहा है बहुत खुश होना, क्योंकि हिंदी अर्थ दे रखा है तो आपने कर लेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे अब तो थाना हिंदी बता रखी है क्या? बहुत खुश होनो, तो बहुत खुश होना अटा लिख रखी है, मैं अत्यधिक खुश होना, तो आपने सीधो पढ़े आप देखते ही बता दियो कर आंसर यो होगा। लेकिन एग्जाम में थोड़ी मिलेगा ये, कौन मिला नहीं। तो ए खातर अपन के ध्यान रखना है, थोड़ी सी हिंट ध्यान रखनी है, और वह हिंट के माध्यम आप वह चीज पकड़ लेगा। अब मैं आपने बताई कि मून है, चंद्रमा है, तो चांद है, चांद के ऊपर आप जाऊंगा तो आप क्या हो जाऊंगा? खुश हो जाऊंगा। कितना खुश हो जाऊंगा? बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तो आप एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाऊंगा, अत्यधिक खुश हो जाऊंगा। ठीक है, अब बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है बेब इन द वुड्स, बेब इन द वुड्स, अनाथ और अनुभवहीन। बेब इन द वुड्स का अर्थ क्या होता है? अनाथ और अनुभवहीन। ऑप्शन जानते हैं। ए वाइज ओल्ड पर्सन, एक बुजुर्ग व्यक्ति। एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति। ए यंग डिफेंसलेस या एक्सपीरियंसलेस पर्सन, अनुभवहीन या असहाय युवा व्यक्ति। पेल एंड सिकली पर्सन, पीला, पेल क्या होता है? पीला। सिकली होता है बीमार, और पर्सन व्यक्ति। ए फुलिश एंड स्टूपिड पर्सन, मूर्ख व्यक्ति। और नन ऑफ दीज। तो क्या कर रहा है? बेब इन द वुड्स, बेब इन द वुड्स का अर्थ क्या बता रहा है? बेब इन द वुड्स, बेब्स समझते हो? बेब्स, यहाँ पर बेब्स से आप जो समझ रहे हो वही समझना। बेब्स किसमें है? लकड़ी में फंसी हुई है। बेब्स किसमें फंसी हुई है? लकड़ी में फंसी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, वाइज पर्सन बुद्धिमान दे रखे हैं, बीमारी का कोई यहाँ पर चर्चा ही नहीं है, स्टूपिड का कोई, स्टूपिड तो हो सकता है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, या तो मूर्ख या स्टूपिड में बैठ सकता है ये मूर्ख व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर बेब्स क्या है? यंग है। बेब्स क्या है? यंग है। तो आपको यंग से ध्यान रखना है। यंग डिफेंस लेस या एक्सपीरियंस लेस पर्सन क्या है? अनुभवहीन है। ये बेब्स क्या है? अनुभवहीन है, इसीलिए तो वुड्स में फंस गई। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। थोड़ी सी हिंट से थोड़ा चले जाना है, थोड़ा नजदीक पहुंचोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश। अब ये तो
हिंदी अर्थ में आपको यहाँ पर लिख के दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसको करेंगे कैसे। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ऑप्शन ए है हेवी रेन, अत्यधिक बारिश, वेरी हैप्पी बहुत है खुश, स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवा, और माइनर डीजल हल्की बूंदाबांदी। डीजल होता है बूंदाबांदी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो अब देखिए याद कैसे करें, सीधी सी बात है, देखिए रेनिंग दे रखा है और कैट्स एंड डॉग्स को छोड़िए एक बार, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ये तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेनिंग, रेन हो रही है, बरसात हो रही है, तो बरसात कैसी हो रही है, तेज, तेज हो रही है, तो हेवी रेन, हेवी रेन से याद रख लेना अत्यधिक बारिश हो जाएगा, हो जाएगा क्या है यार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टू गो बनानाज, टू गो बनानाज, टू गो बनानाज आपको ध्यान रखना है कि हमें बनाना खाने जाना है, केला खाना जाना है, लेकिन इसका अर्थ होता है वो होता है पागल हो जाना या उत्तेजित हो जाना। टू गो बनानाज का सही अर्थ क्या होता है, पागल हो जाना या उत्तेजित हो जाना। अब देखिए ऑप्शन है टू बिकम नर्वस, घबराना, टू फील वेरी हैंग्री, बहुत भूखा महसूस करना, या टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, बहुत उत्साहित और क्रोधित हो जाना, या टू कीप ईटिंग बनानास, केले खाते रहना, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। अब देखिए याद कैसे इसको रखेंगे, टू गो बनानास, ये कह रहा है कि टू गो बनानास, कि आप बनाना खाने जाओ, आप केला खाने जाओ, तो केला आप खाओगे तो या तो आप क्या होंगे, खुश होंगे। केला खाकर हम क्या होते हैं, या तो खुश होते हैं या क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो केला खाने से एक दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, केला खाकर हम या तो खुश होंगे या हम क्या होंगे, क्रोधित होंगे। तो यहाँ पर देखिए टू बिकम वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड का अर्थ क्या होता है, उत्तेजित होना, उत्साहित होना, प्रसन्न होना, खुश होना। तो बिकम वेरी एक्साइटेड, या तो हम बहुत ज्यादा क्या होंगे, खुश होंगे, उत्साहित होंगे, ठीक है, प्रसन्न होंगे, या वेरी एंग्री, या बहुत ज्यादा नाराज होंगे, क्रोधित होंगे, ठीक है, गुस्से में होंगे। तो यहाँ पर इससे ध्यान इसको रख लेना। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लाउड माउथ, लाउड माउथ का अर्थ क्या होता है, बहुत बोलने वाला व्यक्ति, लाउड माउथ यानी जो बड़बड़ बहुत करे वो लाउड माउथ कहलाता है। वन हु टैक्स वेल, अच्छी तरह से बोलने वाला, वन हु टैक्स बोस्टफुली, डिंग मारने वाला, वन हु स्पीक्स क्लैमली यानी शांति से बोलने वाला, वन हु स्पीक्स, वन हु स्पीक्स बोलने वाला, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं, लाउड माउथ। लाउड माउथ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत बोलने वाला, या आप देखिए वन हु टॉक्स बोस्टफुली, जो बहुत ज्यादा डिंग मारता है, जो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। लाउड माउथ किसको कहते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा डिंग मारता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, उसे बोलते हैं बोस्टफुली यानी लाउड माउथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर horses for courses, horses for courses का आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। हर काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति, क्या बता रहा है, horses for courses, ऑप्शन पढ़ते हैं, डिफरेंट पीपल आर सुटेड फॉर डिफरेंट जॉब्स, हर काम के लिए अलग व्यक्ति उपयुक्त होता है। The same horses can run in different race courses in order to win, एक ही घोड़े विभिन्न रेस में जीत सकता है। The same person can do many jobs and give good result, एक ही व्यक्ति कई काम कर सकता है और वो परिणाम भी दे सकता है, सफल भी हो सकता है। Horses and mainly bred for race courses and are winners, घोड़े में केवल रेस के लिए पैदा किए जाते हैं और उसको जीतने के लिए पैदा किया जाता है, नन ऑफ दीज। तो इसमें से क्या होगा, horses for courses का अर्थ होगा डिफरेंट पीपल आर सुटेड फॉर डिफरेंट जॉब, हर काम के लिए अलग व्यक्ति उपयुक्त होता है, ठीक है। इसमें देख लेना थोड़ा सा, मुझे इसमें ये भी सही लग रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही हो सकते हैं, बताएंगे इसको देख के थोड़ी अगली क्लास में। आगे देखिए, मेनी इज स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप, क्या कह रहे हैं, मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप, द कप एंड द लिप, अक्सर काम पूरा करने से पहले बाधा आ जाना, यानी काम को पूरा करने से पहले ही बाधा आ जाना, ठीक है। क्या कह रहा है, द वर्क इज गोइंग एज पर प्लान एंड मस्ट बी कंप्लीटेड, काम योजना के अनुसार पूरा हो जाना चाहिए।
द कप इज स्लिपरी एंड लाइकली टू ब्रेक इफ यू आर नॉट केयरफुल। कप फिसल सकता है। द टी इज टू हॉट एंड लाइकली टू बर्न द लिप्स। चाय बहुत गर्म है, आपके होठ बल जलने की बहुत ज्यादा संभावना है। बैड थिंग्स मे हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड। काम पूरा होने से पहले अड़चन आ जाना या बाधा आ जाना, या नन ऑफ दीज। तो देखिए, समझे इसको। मैनी ए स्लीपर, स्लीप का अर्थ होता है बाधा, ठीक है। ठीक। अब देखिए, बिटवीन द कप एंड लिप्स, अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा। कप एंड लिप्स, कप और लिप्स, यानी चाय का कप है और लिप्स मतलब होठ है। क्या है? होठ। होठ मतलब अपने वाले होठ। कप और होठ, यानी ये जब चाय का कप है, जब हमारे लिप तक जाता है तो उसके बीच में ही क्या जानी आती है? बाधा आ जाती है। ये ध्यान रखना कि चाय का जो कप है, कप मतलब चाय का कप समझिए, और जब हमारे होठ तक जाएगा तो इसमें क्या आएगी? बाधा कोई आ जाती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, ये हम देखना है। तो देखिए, बैड थिंग मे बी हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश, यानी हम इस कप को इस लिप तक ले जाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगी? कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, ठीक है। तो इससे इसको याद रखना है, बैड थिंग्स मे हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड, यानी चाय पीने से पहले ही कोई बाधा आ जाना, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। फिट एज फिडल, फिट एज ए फिडल यानी बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त। फिट कौन हो भाई? फिट तो सीधी सी बात है, फिट कौन रहेगो? जो स्वस्थ हो। तो आपने फिट को ध्यान रखना, जो फिट, फिट मतलब स्वस्थ, स्वस्थ ने आपा के बोल दिया हेल्दी, तो हेल्दी होगो कोई स्वस्थ होगो, एवं ध्यान रख लियो अपना, ठीक है। देखिए, टू बी एक्सीलेंट हेल्थ एंड कंडीशन, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होना, उसकी स्थिति और उसका स्वास्थ्य अच्छा होना। टू बी स्किल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र के ज्ञाता। ऑलवेज अबाउट स्टार्ट प्लेइंग ए फिडल, सिर्फ वायलिन बजाने के लिए तैयार हो जाना। रेडी टू स्टार्ट एक्सपेंसिव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेसन, महंगे संगीत वाद्य यंत्रों की तैयारी करना। नन ऑफ दीज। अब देखिएगा, फिट आपको रखना है, फिट, और फिट रहेंगे तो अपना स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, और स्वास्थ्य को क्या बोलते हैं? हेल्दी बोलते हैं। तो हेल्दी से ध्यान रख लेना, एक्सीलेंट हेल्दी होगी, वही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक, अचानक चौंक जाना। टू बी टेकन अबैक का अर्थ होता है अचानक चौंक जाना। टू बी एक्साइटेड, उत्साहित हो जाना। टू बी रिलैक्स्ड, आराम करना। टू बी शॉक्ड, चौंक जाना। टू फील पेन, दर्द महसूस करना, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। टू बी टेकन अबैक का अर्थ होगा टू बी शॉक्ड, चौंक जाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 सही। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म तूफान, संकट के केंद्र में होना, यानी तूफान आओगे तो अपा क्या होगा? संकट आओगे अपन, तो स्टॉर्म मतलब ध्यान रख लो तूफान। अगर तूफान आओगे तो अपा क्या होगा? संकट की स्थिति में होगा। तो देखिए, बी इन्वॉल्व इन डिस्कशन, चर्चा में शामिल होना। टू काम इन डिफिकल्टी, कठिनाई में शांत रहना। बी इन ए कन्वर्जेशनल सिचुएशन, विवादास्पद स्थिति हो जाना। बी इन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र होना, या नन ऑफ दीज। अब देखिए, तूफान आ गया, तूफान आ गया तो अपने पर क्या होगा? सीधी सी बात है, क्या होगा? संकट आओगे, तो संकट आओगे तो लगाम के पैदा हो जाएगा, विवाद पैदा हो जाएगा। तो वही ध्यान रख लियो, बी इन कन्वर्जेशनल सिचुएशन, यानी विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर अब देखिए, सीधी सी बात है, तूफान आओगे, तूफान आओगे तो अपने समाज, परिवार, घर में जो भी है तबाही मचेगी। तबाही मचेगी तो क्या आओगे? अपनी जो कंडीशन है अब बाकी हो जाएगी, विवाद जिसी पैदा हो जाएगी, वह अपना की कंडीशन इसी पैदा हो जाएगी बेटा। तो टोटो आ जाओ, टोटो आ जाओ तो विवाद होगा, तो विवादास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी, तूफान आओ चले। तो आप यहाँ ध्यान रखियो, कंट्रोवर्सी। अगला क्वेश्चन देखो। गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर, तेजी से दोस्ती करना। क्या कह रहे हैं? गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर का हिंदी अर्थ होता है तेजी से दोस्ती करना, तेजी से दोस्ती करना, जल्दी से दोस्ती करना। टू बी एंग्री एंड अनफ्रेंडली, गुस्से में रहना। टू बिकम फ्रेंडली क्विकली, जल्दी से दोस्ती बनाना। टू एंड ए रिलेशनशिप, रिश्ता खत्म करना। टू टेक एन इंस्टेंट डिसलाइक, तुरंत नापसंद करना, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा,
बिकम टू बिकम फ्रेंडली और क्विकली, इसका ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग का सही आंसर बताना है। पूरी तरह से सक्रिय और स्वस्थ रहना, टू बी वेरी गुड इन फुटबॉल, फुटबॉल में बहुत अच्छा होना। टू बी अट्रैक्टिव एंड हेल्थी, सक्रिय और स्वास्थ्य रहना। टू बी हैव चाइल्डिशली, बच्चे जैसा व्यवहार करना। टू बी टायर्ड, थका हुआ होना। और नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो अलाइव एंड किकिंग का अर्थ क्या है? अलाइव एंड किकिंग का सही अर्थ क्या होगा? वो होगा टू बी एक्टिव एंड हेल्दी, सक्रिय और स्वास्थ्य रहना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, चिंक्स इन द आर्मर। चिंक्स इन द आर्मर का सही आंसर आपको बताना है। कमजोरी या दोष होना। ए ओल्ड फैशन्ड एंड यूजलेस वेपन, पुराना और बेकार हथियार। वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज, ऐसी कमजोरी जिसका फायदा उठाया जा सके। ए प्रोटेक्टिव शील्ड विद वेंटिलेशन, हवा का ढाल। ए सोल्जर शील्ड विद वेलिटेशन, वेंटिलेशन, हवा वाला सैनिक कवच, या नन ऑफ दिस। तो चिंक्स इन आर्मर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, ए वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रोटन एपल। ए रोटन एपल यानी बुरे विचारों वाला व्यक्ति। ए रोटन एपल क्या होता है? बुरे विचारों वाला व्यक्ति। ए टाइम व्हेन थिंग्स आर लेफ्ट टू स्पॉइल, बर्बाद होने का समय। ए सिंगल बैड पर्सन और थिंग्स इन ए ग्रुप, समूह में एक बुरा व्यक्ति या वस्तु। ए गुड वन अमोंग व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, गलत समय में अच्छा व्यक्ति। या ए ट्री विच गिव्स पुअर प्रोसीजर, कम उपज देने वाला पेड़, या नन ऑफ दिस। तो ए रोटन एपल कहलाता है ए सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन ए ग्रुप। ठीक है, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ए पीस ऑफ द पाई। ए पीस ऑफ द पाई, पाई क्या होता है? पाई तो समझते हो, पाई का रेट बहुत बढ़ने वाला है भाई, देख लो। ए पाई का अर्थ आप पैसे से समझ लेना, ठीक है, पैसे। फील हम्बल, नंबर महसूस करना, विनम्र महसूस करना। हैव द चांस टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने का मौका मिलना। मेक ए स्वीट डिश, मीठा व्यंजन मिलना। या शेयर इन मनी और बिजनेस, धन या व्यापार में हिस्सेदारी। ठीक है, तो ये पीस ऑफ पाई, पाई का पीस होता है टुकड़ा, यानी पाई मतलब पैसे, पैसों में से कुछ पैसा मिलना यानी हिस्सेदारी मिलना। पाई मतलब पैसा समझना, और पैसे में क्या समझ लेना? हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी से आपको समझना क्या है, ये शेयर इन मनी और बिजनेस यानी धन या व्यापार में हिस्सेदारी क्या कहलाता है? ये पीस ऑफ पाई कहलाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सी आई टू आई। सी आई टू आई, सहमत होना। सी आई टू आई का अर्थ होता है आंखों से आंखें मिलना। आंखों से आंखें अगर मिलेगी तो ही क्या होगी? आंखें चार होगी, तभी तो प्यार होगा। तो सी आई टू आई, सहमत होना, आंखें से आंखें मिलेगी तो ही क्या होगी? सहमत होगी या होगा। तो यहाँ पर देखिए, डिस्टर्ब व्यवधान डालना, एग्री सहमत होना, क्योर झगड़ा करना, स्माइल मुस्कुराना, या नन ऑफ दिस। स्माइल भी कर सकती है भाई, लेकिन सी आई टू आई होगा तो कनेक्ट सही होगा, और कनेक्ट सही होगा तो वो एग्री होगी, और एग्री होगी तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एट बैक एंड कॉल, संकेत पर तैयार होना। क्या होता है? एट बैक एंड कॉल, संकेत पर तैयार होना। एट बैक एंड कॉल यानी एक कॉल पर ही तैयार हो जाना। ट्राई टू कन्विंस अदर अबाउट समथिंग, अन्य को मानने का प्रयास करना। रेडी टू बी एवरीथिंग फॉर समवन, किसी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना। सिंगल समवन टू अप्रोच, संकेत देकर बुलाना। गेन एन एडवांटेज ओवर समवन, किसी पर बढ़त लेना, या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। तो एट बैक एट एंड कॉल, देखिए एट बैक, इसे बैक समझिएगा, BAC के बैक, कॉल, कि वो आपको फिर से कॉल कर रही है, यानी वो आपको फिर से कॉल कर रही है। इसका अर्थ क्या है? कि वो रेडी है, तैयार है, टू डू एवरीथिंग फॉर समवन, कि वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या? कि वो आपको कॉल बैक कर रही है। क्या कर रहा है? ए एट बैक एंड कॉल, आप इसको समझिए कॉल बैक, कॉल बैक कर रही है। अगर कॉल बैक आपको कोई कर रही है
तो इसका मतलब है वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए क्या है, तैयार है। तो रेडी टू एवरीथिंग फॉर समवन, यानी किसी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप किसी के लिए नहीं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कॉल बैक कर रही है। इससे इसको आप याद रख लेना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है टाइट वंस बेल्ट। भैया बेल्ट है वो तकड़ों से कस ले। टाइटन वंस बेल्ट, खर्च को सीमित करना, यानी बेल्ट है वो क्या कर ले, टाइट कर ले। अगर बेल्ट टाइट करना वो मतलब की है कि खर्चो है वो क्या कर दे, कम कर दे। टू मेक अफोर्ड टू बी स्लिम, पतला होने का प्रयास करना। अगर बेल्ट तू तकड़ो कर लियो, कस लियो, एम मतलब यो को नहीं कि तू पतलो हो जाओ, मतलब खर्चो है पीसा लगाने में कुछ बर्तन लग जाए, यो कहे बेल्ट कस ले। ठीक है। टू कट वनस एक्सपीडेंचर, अपने खर्च में कटौती करना। टू स्टॉप वर्किंग फुल टाइम, पूरी तरह काम करना बंद कर देना। टू लूज वनस जॉब, नौकरी खो देना, या नन ऑफ दीज। तो ये क्या है, सीधी सी बात समझो, टाइट कर ले कहने बेल्ट में, बेल्ट ने टाइट करने का मतलब है कि जो खर्चो है तेरे बन कम कर दे, सीधी बात है। तो कट वनस एक्सपीडेंचर, एक्सपीडेंचर का अर्थ होता है खर्च कम करना। ठीक है, तो बेन कम कर दे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वेट्स योर एपिटाइट, यानी रुचि जगाना। वेट्स योर एपिटाइट, रुचि जगाना। टू वांट समथिंग मोर, और अधिक चाहना। टू फाइंड द फूड टेस्टलेस, खाना बेस्वाद लगना। टू फील लोनली एंड इसोलेटेड, अकेलापन महसूस करना। टू गो ऑन ए डाइट, डाइट पर चले जाना, या नन ऑफ दीज। वेट्स योर एपिटाइट, रुचि जगाना। टू वांट टू समथिंग मोर, और अधिक चाहना। टू फाइंड द फूड टेस्ट, खाना बेस्वाद ना। टू फील लोनली एंड इसोलेटेड, अकेलापन महसूस करना ना। गो टू डाइट, डाइट पर चले जाना नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, वांट टू समथिंग मोर, और अधिक करने की चाह रखना। तभी तो रुचि होगी, किसी चीज में हमारी रुचि होगी तभी तो हम उस काम को और कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला लीन एंड मीन, लीन एंड मीन का सही आंसर आपको बताना है। लीन एंड मीन, मजबूत और कामकाजी। एट सॉरी फैट एंड लेजी, मोटा और आलसी। एविल एंड सेल्फिश, बुरा और स्वार्थी। थीन एंड वीक, पतला और कमजोर। रेडी एंड एफिशिएंट, तैयार और सक्षम, या नन ऑफ दीज। क्या बता रहा है, लीन एंड मीन का अर्थ होता है रेडी एंड सफिशिएंट, सॉरी इफिशिएंट, तैयार और सक्षम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फील द पिंच। पिंच का अर्थ होता है कमी, पीच दी। अब कोई चीज है, अरे आपने देसी भाषा में राजस्थान और आप बोला जरा कर पीच तेज चाहेगी, पिंचांगा तो यह चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई चीज बैग में डाला लग रहा, और बैग में आप चीज ने डाला तो आवे कौन लग रही, आवे ना तो क्या मैंने दबा दे यार, थोड़ी पीस दे, पीस दे तो पीस दे को मतलब अर्थ क्या हो, क्या एम क्या आ गई, कमी आना। पीस दे को मतलब क्या हो, कमी करना। तो फील द पीस, कमी महसूस करना। फील होता है महसूस करना, पीच होना है कमी, यानी कमी महसूस करना। अब देखिए, मेंटेन टोटल साइलेंस, पूर्णतः चुप्पी रखना। या बी इन ए एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड, उत्तेजित दिमागी हालात में होना। लिसन इंटेंसली, इंटेंसली ध्यान से सुनना। फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना, या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। फील द पिंच, यानी चीज ना तू क्या कर दे, पीस दे। पीस दे तो क्या नहीं पीस दे, पीसा न पीस दे, ध्यान रख ले। तो क्या क्या फेस द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, यानी वित्तीय कठिनाइयों का, यानी फाइनेंशियल क्यों है, फाइनेंशियल पीसा समझ ले यार। तो पीसा की संबंधी क्या आ रही है, कठिनाई आ रही है, मैंने क्या कि पीसा न पीस दे। ठीक है, तो वो ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बुल्स आई, स्टिक निशाना। बुल्स आई, स्टिक निशानो। ठीक है, समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ द टारगेट, लक्ष्य का केंद्र होना। समथिंग दैट इज ग्लासी लुकिंग, कांच जैसा दिखाई देना। समथिंग दैट स्केयर्स पीपल, लोगों को डराने वाली चीज। या समथिंग दैट इज राउंड, गोल चीज, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बताइए बुल्स आई, बुल्स बुल्स का आंख क्यों मध्यम हुआ है, केंद्र में हुआ है, तो बताइए समथिंग दैट इज सेंटर ऑफ टारगेट, किसी भी लक्ष्य के केंद्र में होना बुल्स आई कहलाता है। अरे पूरी क्लास आपको पढ़ा दी, लेकिन मैंने एक भी बार आपको ये कहा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपने किया नहीं किया, तो वो कर दो भाई।
जल्दी से, क्यों कंजूसी कर रहे हो यार, उसमें कर दो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। ऑफ कलर्स, ऑफ कलर्स क्या होता है, बीमार महसूस करना। फीलिंग स्लाइटली इल, हल्का बीमार महसूस करना। वेयरिंग डल कलर्ड एंड क्लॉथ्स, फीके रंग के कपड़े पहनना। नॉट वेल ड्रेस, अच्छे से न पहना गया। नॉट क्लीन, साफ नहीं है। नन ऑफ दीज, इसका सही आंसर हो जाएगा फीलिंग साइलेंटली इल, हल्का बीमार महसूस करना। ऑफ कलर, बीमार हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैक नो बोन्स अबाउट समथिंग, खुलकर कहना। मैक नो बोन्स अबाउट समथिंग का अर्थ होता है खुलकर कहना। इंसिस्ट ऑन बाइंग ओनली बोनलेस मटन, केवल बिना हड्डी का ही मटन खरीदना। बी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग, किसी बात को खुलकर कहना। बी फ्यूजी अबाउट बोन्स इन वन सूप, सूप में हड्डी की चिंता करना। टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं, खुलकर कहना। मैक नो बोन्स अबाउट समथिंग का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, बी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग, किसी भी बात को खुलकर कहना इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम ये समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।